Hello students, how are you? CR International ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में आपको पता है आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। जैसे आपका पहला चैप्टर आएगा लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। बेटा आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में भी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स शो करते हैं जिससे हम हेल्प मिलती है हमें डिस्टिंग्विश करने में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। लाइफ को हम किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, वन लाइन डेफिनेशन नहीं मिलती हमें लाइफ की जिससे हम ये बता सकें कि ये अगर चीज़ प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर लाइफ होगी। आपको पता है कि लाइफ अगर हम बेसिकली डिवाइड करते जाएं सब यूनिट्स के बीच में तो एंड में हमारे पास सिर्फ केमिकल रिएक्शंस बचेंगे, कुछ कंपाउंड्स बचेंगे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम के मिलने की वजह से बने हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलकर बने हैं। ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से, और टिश्यूज जो है वो सेल से, और सेल जो है वो सेल ऑर्गेनल से, और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस हैं जो हर इंसान के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही हैं और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल रिएक्शन की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि लाइफ को हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जो डिस्टिंग्विश करेगा लाइफ या नॉन लाइफ के बीच में या लिविंग नॉन लिविंग के बीच में। तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस है। किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर आपके पास दो चीज़ आए तो आप उन्हें देख के बता सकें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इस पे हम पहुंचेंगे इन सब चीज़ों की नॉलेज को गेन करके। यहाँ पर आ रहा है लाइफ, इट इज़ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की। किन मॉलिक्यूल्स की? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। इनकी कॉम्पोजिशन है, इनकी अगर कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती चली जाती है तो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते चले जाते हैं। तो इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। जो आपके मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनकी हेल्प से हमने इसे एक्सप्रेस किया है। और क्या क्या कैरेक्टर दिखाए हैं? ग्रोथ दिखाई है, डेवलपमेंट दिखाई है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई है। अगर आपको एक्सटर्नली टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है या वेदर में कोई चेंज आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने घर का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, फैन ऑफ कर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, वुलन पहन रहे हैं, वुलन नहीं पहन रहे, दैट इज योर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेशन शो करते हैं हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ की चेंज के अकॉर्डिंग खुद की बॉडी में चेंज आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे अंदर आरबीसी का नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने से प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो हर सेल तक ऑक्सीजन रीच कराना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लेस। तो हम क्या करते हैं, आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करते हैं, यानी हमारी बॉडी ने अडेप्ट किया। हम लिविंग थे इसलिए हम अडेप्ट कर पाए और रिप्रोडक्शन तो है ही। तो दीज आर द कैरेक्टर्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का
और वो मॉलिक्यूल्स क्या करती हैं, वो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस कर रही हैं, और केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, उसी की वजह से ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, अडेप्टेशन आ रही है और रिप्रोडक्शन आ रही है। समझ आया आपको? तो अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताने हैं, ये तो हमें समझ आया लाइफ क्या है। लाइफ क्या है? लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, और वो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। फिर बात आता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लाइफ की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिफरेंट शेप और साइज होगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे चारों तरफ जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर है, चाहे वो मल्टीसेल्यूलर है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक डेफिनेट शेप होगा और साइज होगा। ये नहीं है कि आपने अगर किसी को बाहर से जाके टच कर दिया तो वो शेप डिस्टर्ब हो जाएगी या वो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक डेफिनेट शेप और साइज को मेंटेन करते हैं हम। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आपने देखा ही है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, यानी कि एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिख रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है, चाहे वो बॉडी मास में चेंज हो, चाहे नंबर ऑफ सेल्स में चेंज हो, चाहे ड्राई मास में चेंज हो, तीनों में से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ रहा है तो इट इज़ द साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार ग्रोथ हो गई, एक बार किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो अब वो वापस से छोटी नहीं होगी, इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, चाहे नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, चाहे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, सिंपल मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शंस। या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहे हैं, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, दोनों रिएक्शन मिलकर मेटाबॉलिक रिएक्शन बनती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटा आपका एक प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग क्राइटेरिया को शो करने का। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, या तो नई केमिकल बन रहे होंगे या केमिकल का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। जैसे आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस होता है बेटा आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो, बट आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का पीएच, आपकी बॉडी के अंदर जो भी सिचुएशंस हैं, आयनिक कंसंट्रेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, वो हमेशा फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। मान लो कि बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बाहर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तब भी हमारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। एक कांस्टेंट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, इसे ही हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। कॉन्शियसनेस तो आपको पता ही है, आपको पेन फील होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस फील होता है, आप धूप में निकलते हैं तो आपको धूप फील हो रही है, आप हवा में निकल रहे हैं तो ठंडी हवा महसूस हो रही है, क्यों? आप कॉन्शियसनेस को शो कर रहे हैं। उसके बाद अडैप्टेशन का आप पढ़ ही चुके, इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन कहता है कि हमारी बॉडी में हर जनरेशन के साथ कुछ कुछ वेरिएशन आते हैं, और जब वो वेरिएशन लॉन्ग टाइम के लिए एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, मान लो 1000 ऑफ ईयर्स और मिलियन ऑफ ईयर्स, तो जो हमारे एंसेस्टर थे उस जनरेशन से बिल्कुल नई जनरेशन हमें चेंज जनरेशन देखने को मिलती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। उसके बाद रिपेयर और रीजनरेशन होती है, एजिंग होती ही है, और अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। These are the characteristic features of living beings. उसके बाद सबसे पहला characteristic feature डिस्कस करते हैं हम आज, definite shape and size. तो living organisms have definite shape and size which change within a narrow range. Change within a narrow range का मतलब है कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी हाइट बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू एन एडल्ट, पर उनका शेप और साइज जो है वो बिल्कुल डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फिक्स्ड और शेप एंड साइज होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फस। उनका एक फिक्स्ड शेप साइज है, एक फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी है, एक फिक्स्ड एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एक फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, इसीलिए हम उन्हें मॉर्फस कहते हैं। और नॉन लिविंग मैटर के अंदर हमें कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं देखने को मिलता, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एमॉर्फस। कहीं पे भी अगर डेफिनेट शेप या साइज नहीं हो तो हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे एमॉर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। हम हर कैरेक्टरिस्टिक को 1 to 1 अपकमिंग लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप प्लीज एनसीईआरटी से इसे रीड करना स्टार्ट करें। लाइन टू लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। थैंक यू।